पार्टी जब उनको फ्री कर दिया है कुछ भी बोलने के लिए, तो फिर जो है से हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले उनके ऊपर। सीधे कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्री कर दिया गोपाल मंडल को कुछ भी बोलने। कई बार से विधायक हैं, लोकप्रिय तो हैं, बिना लोकप्रियता के वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पार्टी के अंदर भी बोलते हैं, पार्टी के विधायकों पर, सांसदों पर, पार्टी के लोगों पर बोलते हैं। हम लोग के एनडीए गठबंधन में कोई सीरियस लेता है न उनके पार्टी में कोई सीरियस लेता है। मैं तो कहता हूँ जिनके ऊपर बोलते हैं वो भी सीरियसली नहीं लेता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा हो रही है बड़ बोले विधायक गोपाल मंडल की। जिस तरीके से उन्होंने अपने ही पार्टी के दो बड़े नेता, एक सांसद को ये कह दिया कि वो काला नाग है, तो दूसरे को ये कह दिया कि वो सफ़ेद नाग है। और इस पे ही खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल है, पूर्व विधायक के। सर से सीधा जुड़ते हैं, क्या कहेंगे? एनडीए का हिस्सा है जेडीयू, और इस तरीके की बयानबाजी को क्या आप लोग समर्थन देते हैं? देखिए, गोपाल मंडल जदयू के विधायक हैं और वो बराबर कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते रहते हैं। वो अपनी पार्टी के अंदर में हो, पार्टी के बाहर हो या गठबंधन में हो, वो बोलते रहते हैं। उनके बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। उनकी बातों को लोग दूध भात के रूप में मानता है। इसलिए अब उनकी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, पार्टी के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, तो पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। पार्टी जब जो उनके ऊपर कुछ नहीं बात करती है और उनकी पार्टी जब उनको फ्री कर दिया है कुछ भी बोलने के लिए, तो फिर जो है से हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले उनके ऊपर। सीधे कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्री कर दिया गोपाल मंडल को कुछ भी बोलने के लिए। नहीं, मैंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, पार्टी के विधायक भी हैं, कई बार से विधायक हैं, लोकप्रिय तो हैं, बिना लोकप्रियता के वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी बातें लगातार वो बोलते रहते हैं, पार्टी के अंदर भी बोलते हैं, पार्टी के विधायकों पर, सांसदों पर, पार्टी के लोगों पर बोलते हैं, किसी पर भी बोलते हैं, विपक्ष पर भी बोलते हैं। तो उनके बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। मुझे लगता है ना हम लोग के एनडीए गठबंधन में कोई सीरियस लेता है, ना उनके पार्टी में कोई सीरियस लेता है। उनका बात जो है से, मैंने कहा कि कोई जो है से उस प्रकार का जो बोलते रहते हैं, तो भाई पार्टी जब उनको फ्री किए हुए है, पार्टी जब कुछ संज्ञान या पार्टी मना नहीं करती है बोलने से, तो फिर हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन आप जेडीयू जो है एनडीए का हिस्सा है, आप लोग भी उसमें हैं, कहीं ना कहीं सुन के भी तो खराब लगता है कि अपने ही पार्टी के विधायक को, सांसद को इस तरीके की बातें बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, इसके पहले भी बहुत बार बोला है उन्होंने। और किसी के रंग पे इस तरीके से सवाल उठाना, गाली गलौज करना कि बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। मैंने कहा कि उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। दिल के साफ सुथरे आदमी हैं, जो मन में आता है जब भी कुछ भी बोल देते हैं गोपाल मंडल। कोई उनकी बात को बहुत बुरा भी नहीं मानता है, तो उनकी मर्जी, जो मन में आता है जब भी आता है। सरल स्वभाव के सीधे साधे आदमी है और कुछ भी बोल देते हैं, जो मर्जी में आया, जो मन में आया। सवाल कोई पूछा और उनके मन में उस समय कौन सा दिमाग चल रहा है, कौन सा बातें कौंध रही है, और उस बात को जो है से वो ले आते हैं बाहर। तो ये बोलते रहते हैं, इसलिए उनके बोलना का कोई जो है से सीरियस कोई लेता भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिनके ऊपर बोलते हैं वो भी सीरियसली नहीं लेता है, तो फिर जो है से न पार्टी लेती है न गठबंधन लेती है। लेकिन सर, एक विधायक के तौर पे आपकी एक गरिमा है, आपको उस तरीके से काम करना है, लोग जनता आपको देखती है, तो ये गरिमा तो मेंटेन करनी चाहिए ना। विधायक तो लोकप्रिय हैं, विधायक उनको पसंद कर रहे हैं, बार बार उनको चुनाव जिता रहे हैं। लगातार जो है से अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में वो बेहद जो है से संवेदनशीलता भी उनकी है कि लोगों को मदद, सहयोग ये सब भी करते हैं। लेकिन बोलने के लिए उनका अपना जो है से छूट है, बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन उनके बोलने का न जनता जो है से उनको कोई सीरियस लेती है, ना बाकी लोग जो है से कोई सीरियस लेते हैं। इसलिए उनकी बातों को जो है से लोग नज़रअंदाज ही करते रहते हैं। हम लोग भी नज़रअंदाज करते हैं उनकी बातों को। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उन्होंने तेजस्वी यादव को मंदिर जाने के लिए कहा था और साथ में ये कहा था कि कसम खाए और ये बोले कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। इस पर तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि 17 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो उसका हिसाब किताब कहाँ है, और 17 महीने में मैंने क्या भ्रष्टाचार किया वो मुझे दिखाए। तो क्या कहना है आपका? दिलीप जायसवाल जी ने ठीक सवाल उठाया है।
कि तेजस्वी यादव लगातार जो है से एनडीए के ऊपर या हमारी सरकार के ऊपर हमला करते रहते हैं। उनको अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। उनको 15 वर्षों के अपने माता पिता के शासनकाल का हिसाब देना चाहिए। उनको जो है से जो वो कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, उम्र कम थी, लेकिन उसके बावजूद उनके इतने संपत्ति के मालिक कहाँ से हो गए? उनके ऊपर इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, कहते हैं कि आप ही लोग तो करवाते हैं। जांच चल रहा है। हम लोगों ने संपत्ति उनकी बनाने का काम हम लोगों ने तो नहीं किया था, संपत्ति तो वो खुद बनाए थे। अब किस प्रकार से उनके पिताजी रेलवे में मंत्री थे और रेलवे में मंत्री रहते हुए उन्होंने लोगों को नौकरियां बांटी, नौकरी के बदले में जमीन, मकान, पैसे ये सारे लिए। ये जॉब फॉर लैंड जो है से ये मामला जो है से आया है, उसकी जांच हो रही है। हाँ, लैंड फॉर जॉब जो है से ये मामला जो है से सामने जो है से आया है और उसमें जांच चल रही है। वो बेल लिए हुए हैं, बराबर उनको कोर्ट में आना जाना लगा रहता है। चार्जशीट भी जो है से उनके ऊपर हुआ है, तो उसका जो है से उनको बताना चाहिए ना। अगर जो है से वो दूसरे को आईना दिखाने का काम करते हैं, दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले पर बोलते हैं, तो पहले जो है से अपने आप के ऊपर जो है से झांकना चाहिए, अपने गिरेबा में, और उनको जो है से ये साबित करना चाहिए कि मैं निर्दोष हूं। और इस निर्दोष साबित करने के लिए मंदिर में जाकर करके कसम खाना चाहिए भगवान के सामने कि मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया हूं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। जो संपत्ति मेरे नाम से अर्जित किया गया, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे भाई बहन, वो सब भ्रष्टाचारी हैं। उन लोगों ने जबरदस्ती मेरे नाम से करने का काम किया। इस बात की जाकर के कसम खाएं, तब तो जनता को विश्वास होगा। तो बाकी जो है से बातें बोलेंगे और जनता को विश्वास और भरोसा इसी के कारण उनके ऊपर नहीं होती है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, खुद भ्रष्टाचारी हैं। जितने दिनों तक सत्ता में खुद जो है से रहे, उसमें भी जो है से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई सारे मामले सामने आए हैं उनके ऊपर, और वो भी जांच में है। तो तेजस्वी यादव को जो है से दूसरे के ऊपर बोलने के पहले अपनी भ्रष्टाचार के बारे में जो है से लोगों को बताना चाहिए। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको बता रहे थे किस तरीके से गोपाल मंडल ने अपने ही पार्टी के सांसद को और एक दूसरे नेता को ये कह दिया काला नाग और सफ़ेद नाग, और उनकी ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रही है। सीधे तौर पे सर ने कहा है कि उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेने देता। लेकिन अब देखना होगा कि अगले साल जब चुनाव होगा, क्या इन बातों का असर होगा और क्या जनता इस बार जवाब देगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।